खबर है महाराष्ट्र को लेकर। सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि महाराष्ट्र में कल शपथ ग्रहण हो सकता है। कल सीएम और डिप्टी सीएम ही शपथ लेंगे। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर मिल रही है। मंत्रियों के शपथ ग्रहण पर अभी तक फैसला नहीं हो पाया है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है, लेकिन अब सवाल इसी बात को लेकर उठ रहा है कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन होगा महाराष्ट्र का, क्योंकि अभी अगर सबसे बड़े दावेदार के तौर पर देखा जाए तो फडणवीस का नाम ही आगे चल रहा है, क्योंकि बड़ी कामयाबी बीजेपी को जरूर मिली है महाराष्ट्र के अंदर और इसी वजह से अब नई संभावनाओं के दरवाजे भी खुल चुके हैं। बीजेपी अब इस स्थिति में है कि मनमाने फैसले भी ले सकती है और जरूरी यह भी नहीं है कि बीजेपी नेतृत्व देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के अलावा किसी और के बारे में ना सोचे। भले ही बेहतरीन प्रदर्शन का पूरा क्रेडिट देवेंद्र फडणवीस को ही मिलने वाला है जो परिणाम यहां पर आए हैं, लेकिन अब ऐसे में सभी की नजर इस बात पर है कि आखिरकार महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। इस वक्त हमारे साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ गई है। अदिति, ये माना जा रहा है कि कल शपथ ग्रहण हो सकता है महाराष्ट्र के अंदर। डिप्टी सीएम और सीएम इन दोनों को लेकर ये जानकारी है, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि सिर्फ यही दोनों शपथ ले सकते हैं। अपडेट आपको क्या मिला और साथ ही मुख्यमंत्री को लेकर भी जरा आप बताइएगा, क्योंकि अभी दावेदार जो सबसे बड़े हैं वो तो फडणवीस ही नजर आ रहे हैं। ये फडणवीस, अजीत और शिंदे शाम को दिल्ली आ सकते हैं और इसीलिए कल शपथ समारोह की संभावनाएं तेज हो जाती हैं। ये भी कहा जा रहा है कि सीएम और दो डिप्टी सीएम का फॉर्मूले पर बात होगी। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद अब ये साफ हो गया कि राज्य में महायुति की सरकार होगी। कल से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से कार्यकर्ताओं का प्रोत्साहन किया। महायुति से सीएम पद के उम्मीदवार का अभी तक कोई घोषणा नहीं है, लेकिन ये साफ है कि जो प्रधानमंत्री हैं अमित शाह हैं और जो सीनियर नेता दिल्ली में हैं वो कोई फॉर्मूला तय कर चुके हैं। आज शाम माना जा रहा है कि महाराष्ट्र से बड़े नेता आएंगे और फिर बैठक संभव है। एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस शाम को दिल्ली रवाना होंगे। दिल्ली में भाजपा आलाकमान के साथ मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री का नाम तय हो सकता है और कल जैसे अभी तक बताया जा रहा है कि एक मुख्यमंत्री दो डिप्टी सीएम का फॉर्मूला है। महायुति की पार्टियों में हर 6-7 विधायक पर एक मंत्री पद का फॉर्मूला फाइनल हुआ है। 6-7 विधायक पर एक मंत्री पद का फॉर्मूला, तो उसके लिहाज से आपके पास कितने विधायक हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान के बाद कल मुंबई में राजभवन में शपथ समारोह हो सकता है। सीएम शिंदे ने जीत के बाद कहा था कि चुनाव के पहले तय नहीं था कि किसकी ज्यादा सीटें होंगी उसका सीएम बनेगा, ऐसी कोई बात नहीं थी। इसीलिए सबको बैठकर मिलजुल कर तय करना होगा। अब यही बात इंतजार हो रहा है कि आज शाम को क्या बैठक होती है, बैठक में क्या कुछ होता है। और जाहिर तौर पे जो पूरा चुनाव हुआ उसमें वोट शेयरिंग से लेकर सीट पाना ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इस चुनाव में 6 पार्टियों में के 2 गठबंधन में मुकाबला था और ऐसे में अब अगर देखें तो 149 सीट पर लड़ने वाली भाजपा की सबसे ज्यादा 132 सीटें जीती हैं और गठबंधन के 288 सीटों में से रिकॉर्ड 230 सीट भाजपा ने, जिस गठबंधन ने महायुति ने जीती है। तो अब यही इंतजार है कि किस तरीके से, और वैसे भी लगातार कल शाम से लेकर आज दोपहर तक अभी तक महाराष्ट्र में भी मुंबई में भी अलग अलग नेताओं के घर कार्यकर्ताओं का आना जाना लगा हुआ है और सभी कार्यकर्ता अपने अपने नेताओं से एक ही सवाल कर रहे हैं कि आखिर आप मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। अब देवेंद्र फडणवीस के बंगले पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जो शिव प्रकाश आज सुबह पहुंचे और तीनों नेताओं ने महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर मीटिंग करी, ये भी बताया गया। तो जाहिर तौर पर संगठन की बैठकें शुरू हो चुकी हैं। प्रदेश अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर बानकुले और राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं शिव प्रकाश, ये मुलाकात करने पहुंचे। जाहिर तौर पर संजय राउत लगातार, चूंकि बीजेपी इस वक्त ऐसी स्थिति में है कि वो जो फैसला लेना चाहती है ले सकती है, पूरी तरह से आजाद भी है। सीट भी इतनी ज्यादा बीजेपी को यहाँ पर मिली है, शायद एक्सपेक्टेशन भी नहीं होगी कि इस तरह से जनता का प्यार मिल सकता था। लेकिन अभी इससे पहले हमने कई बार देखा कि बीजेपी जाहिर तौर पर सरप्राइज दे चुकी है। कई बार अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री को लेकर या फिर किसी बड़ी जिम्मेदारी को लेकर अलग अलग चेहरों के कंधों पर। तो क्या हम ये माने कि ऐसा तो नहीं कि महाराष्ट्र में भी इस तरह की तस्वीर देखने को मिल सकती है? क्या शिंदे या फिर फडणवीस के अलावा भी
बीजेपी किसी के चेहरे पर विचार कर सकती है? कोई सरप्राइज यहाँ पर भी मिल सकता है? देखिए, इसको वैसे समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव में उतरी थी तो अजीत पवार शिंदे साथ आए, सरकार बनी और शिंदे को ही चेहरा बनाया। नॉर्मली ये देखा जाता है कि जिसके चेहरे के साथ उतरा जाता है उसी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। हालिया का एग्जाम्पल है महाराष्ट्र, जिसमें हरियाणा के जो मुख्यमंत्री थे नायब सिंह सैनी, उन्हीं के चेहरे पर उतरा गए, जबकि वो एक साल पहले ही, उससे पहले ही, कम समय पहले ही मुख्यमंत्री बने थे। उनके चेहरों पर चुनाव, भले ही दिल्ली ने पूरी मेहनत की, लेकिन चेहरा उनका था और मुख्यमंत्री उनको बनाया गया। अब महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का उदाहरण ले लेते हैं। शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर चुनाव हुआ, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली बुला लिया गया और मुख्यमंत्री कोई और बना। इससे भारतीय जनता पार्टी का हर बार फॉर्मूला अलग होता है, तरीका अलग होता है। अब यहाँ पे है गठबंधन की बात। अब देखिए, दो बातें हैं। पहला, बीएमसी के चुनाव सामने है। फर्ज कीजिए कि अगर शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता, और बीएमसी का चुनाव महाराष्ट्र के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चुनाव होता है, विधानसभा से भी बड़ा चुनाव होता है। जो बीएमसी पर राज करता है वही मुंबई पर राज करता है। ऐसे में बीएमसी चुनाव में भी इसी ताकत के साथ चुनाव लड़ना होगा। अगर शिव सैनिक नाराज हो गए कि हमारे नेता शिंदे को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जबकि उनके चेहरे से लड़े थे, तो ना जाने क्या होगा। इसको दूसरे तरीके से समझे तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को राजनीति से खत्म किया गया है। वो लगभग, उनकी राजनीति वर्चस्व खत्म हो गया है। लेकिन अगर शिंदे नहीं बनते और कहीं ऐसा हो जाता है कि बाउंस बैक हो जाती हैं चीजें और शिव सैनिक एकजुट हो जाते हैं, दोनों ही शिवसेना के, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान होगा। तो बीजेपी हर एक कदम सोच समझ कर लेगी, इसमें कोई दो राय नहीं कि आज मुख्यमंत्री पद की रेस में जहाँ सबसे बड़ी स्ट्राइक रेट बीजेपी की रही है, उसमें देवेंद्र फडणवीस का हक और देवेंद्र फडणवीस का रोल और देवेंद्र फडणवीस का, जैसे बोलते हैं कि सीएम रेस में बिल्कुल प्रमुख तौर पर नाम है। बिल्कुल अदिति, आप हमारे साथ बने रहे, आपके पास मैं वापस लौटूंगी, कुछ और खबरों पर भी आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन